ये देखिए होम मेनू के अंतर्गत ये जो है ना नंबर ग्रुप से बात करेंगे, क्योंकि नंबर ग्रुप में साउंड नहीं क्लियर हुआ था, इसलिए थोड़ा सा नंबर से आप क्लियर करेंगे। नंबर जो है, नंबर में कितने ऑप्शन? ये 6 ऑप्शन में पहला कौन हो गया? पहला क्या हो गया? नंबर फॉर्मेट। पहला कौन है? दूसरा अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। तीसरा परसेंटेज स्टाइल का कमांड कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। ये कोमा स्टाइल। ये क्या है? ये क्या है? इंक्रीज डिसिमल। और ये साइड है डिक्रीज डिसिमल। अगर दशमलव के बाद का जो है ना अंक को लेना, ठीक ना, या अंक रहे कि और जीरो रहे, जो भी रहेगा उसको हटाना और लाना। डिक्रीज से हटेगा और इंक्रीज से बढ़ेगा। आप देखिए यहाँ पर जनरल ऑप्शन है। जनरल ऑप्शन में बाबू कितने ऑप्शन होते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। जनरल ऑप्शन में जो है ना पहला जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? जनरल। नंबर फॉर्मेट में पहला बाय डिफ़ॉल्ट जनरल। दूसरा नंबर। तीसरा करेंसी। इसके बाद अकाउंटिंग। इसके बाद शॉर्ट डेट। इसके बाद टाइम। इसके बाद परसेंटेज। इसके बाद फ्रिक्शन। इसके बाद फ्रिक्शन के बाद टेक्स्ट। इस तरह से जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की एक और है ऊपर 11 जनरल है ना, इसलिए कितना है? 11 ऑप्शन। अगर आपको ऐसा पूछ दे अगर नंबर फॉर्मेट में कितना ऑप्शन? 11। ये भी ध्यान रखेंगे और ऑप्शन को थोड़ा सा बाबू सुचारू रूप से आप रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ के बाद चलिए बाबू इसमें, और ये इसमें 2-3 ऑप्शन पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर आप जो है ना जाते हैं, अगर कोमा का जो है ना यदि पूछ दे आपको सेल के अंदर कितने अंकों के बाद जो है ना साइंटिफिक नंबर हो जाता है? 11 नंबर के बाद कौन सा नंबर हो जाता है? साइंटिफिक नंबर हो जाता है। इस यदि आप नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो साइंटिफिक नंबर को हटा सकता हो? और सेलेक्ट करने के बाद जो है ना टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना आपका क्या कर देगा? साइंटिफिक नंबर को हटा सकता है बाबू। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे इसमें, ये ऑप्शन में। और देखिए अब इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं, कोई देश का अगर मैंने रुपया का यूज करना हो तो आप क्या करेंगे? इस जगह पे जाएंगे और यहाँ से जा कर के से इंडिया का अदर देश का है तो वो रुपया लेकर के काम करता है। जैसे कि डेटा के रूप में बाबू अगर आप कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पर जाने के बाद जो है ना इंडिया वाला जो है ना इसको सिलेक्ट कीजिए और कोई भी अंक को अगर डायल करते हैं तो वो जो है ना आपको रुपया के साथ जो है ना दशमलव दे करके 0 दे देगा। शुद्ध रूप से हो गया। क्या रुपया लिखा हुआ है मेरा, क्या है नहीं है, ये दिखाई देगा। इसके साथ साथ बाबू आप जाएंगे बगल वाले परसेंटेज पर जाने से पहले आप किसी भी क्या करेंगे? कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज ऑप्शन पर जाएंगे। अगर एक बार क्लिक कर दिए, इसके बाद वो नंबर जैसे ही आप डायल करते हैं, जैसे ही नंबर डालेंगे तो आप देखिए क्या उसका परसेंटेज का नंबर दे करके आपको देगा। अगर आवश्यकता हो तो ऐसा होगा, मैंने एग्ज़ाम के लिए आवश्यकता नहीं, एग्ज़ाम पर्पज़ से जो है ना इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए कोमा वाले के लिए वो जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो है ना ये कोमा वाले पे क्लिक करते हैं। कोई भी अंक जो है ना अगर बड़े बड़े अंक को भी डालते हैं, जैसे अब यहाँ पर 1 दे दिए, 0 0 0 0। अब देखिए 1 बाई 0 को अगर गिनती करना तो महा दिक्कत होगा। तो कोमा स्टाइल का काम होता है अंकों को कोमा के रूप में अलग कर देना और दशमलव दे करके 0 चढ़ा देना। अगर आप दशमलव 0 को हटाना चाहते हैं इसको, तो आप जो है ये इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ये क्या है? डिक्रीज से क्या होगा? 2 बार कर दिए तो बाबू 2 बार में क्या हुआ? यहाँ से ये हाईलाइटेड मैंने कि एक्टिव नहीं था, जो सेल एक्टिव होगा उसी में काम होगा। तो एक्टिव जो है ना ये इस पर क्या करेंगे? डिक्रीज करके इसको हटा देंगे। 2 बार क्लिक किया, हट गया। अब जो है ना बाबू इसके बाद जो है ना हटाते हैं, क्या हटता है? हटेगा क्या? नहीं हटेगा ये। अगर इसको बढ़ाना चाहते तो जितना बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ेगा। देख लीजिए, इंक्रीज से क्या होगा? बढ़ेगा। डिक्रीज से क्या होगा? घटेगा। कौन सी घटेगा? दशमलव के बाद 0 या अंक जो होगा वो घटेगा और बढ़ेगा। और दशमलव के बाद कुछ भी करेगा काम? दशमलव से पहले कुछ करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है इसमें।
ये कितने ऑप्शन है इसमें? फिर एक बार रिवाइज कर लें अपने लोग, कितने ऑप्शन? किसमें? नंबर ग्रुप में। नंबर ग्रुप किस टैब में है? होम टैब में है। कितने ऑप्शन? पहला नंबर फॉर्मेट, दूसरा अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, तीसरा चौथा कॉमा स्टाइल, डिक्रीज और हाँ डिसिमल। इसके बाद ये जो है ना नंबर फॉर्मेट में कितने ऑप्शन? पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये क्या रहा? इसके बाद और है। चलिए अब इतना जो है ना अपने लोग को कौन सा ऑप्शन में इतना मिला? 11 ऑप्शन नंबर फॉर्मेट में अपने लोग को ये ऑप्शन मिला है। आप चलते हो वो स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत ये 3 ऑप्शन स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत 3। पहला कौन हुआ? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, दूसरा इसके बाद सेल स्टाइल। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देख लीजिए बाबू, पहला हाईलाइट सेल रूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसके बाद एकदम बाबू भूलना नहीं है सबको, ऑप्शन को भूलिएगा नहीं। इसमें कम से कम बाबू 2 ठो ऑप्शन पर काम करेंगे। एक जो है ना ये जो है ना हाईलाइट सेल रूल है ना, यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर देखिए पहला बाबू इसमें हाँ ये क्या है? ग्रेटर देन, इसके बाद लेस देन, इसके बाद बिटवीन, इसके बाद इक्वल टू, इसके बाद टेक्स्ट हाँ इसके बाद और है। चलिए बाबू यहाँ तक जो है ना कम से कम बाबू ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं है। ध्यान रखेंगे इसको बहुत अच्छे तरह से। पहला बाबू ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, हाँ ये सब ऑप्शन को बाबू ध्यान देंगे। ठीक है, ये सब को अब ध्यान रखेंगे आप लोग। आप देखिए अगर पूछ दे आपको दो जो है ना 2 अंकों के बीच जो है ना अगर आपको क्या करना है? डिफरेंस करना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन काम करेगा? तो उसमें 4 ठो दे दिया तो आपको पता रहेगा तब ना। इक्वल टू जो है ना कहाँ पे है? किस टूल्स में है? तो इक्वल टू जो है ना इक्वल टू हमको कहाँ मिलेगा? ये जो है ना हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट कहाँ पर मिलेगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस ग्रुप में मिलेगा? स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप कहाँ मिलेगा? होम टैब में। ठीक है बाबू, ऐसे याद रखना है आपको रास्ता को। रास्ता भटकना नहीं है, रास्ता भटके तो बस गए चलिए बाबू ये ध्यान रखना ऐसे ही। इसमें जो है ना टेबल जो है ना टेबल ये जो है ना बाबू फॉर्मेट एज टेबल है। फॉर्मेट एज टेबल में जो है ना पहला लाइट है और दूसरा मीडियम है बाबू, इसके बाद डार्क है बाबू, इसके बाद ये बाबू ये 4 ठो 5 ठो ऑप्शन को ध्यान में रखना है। पहला नीचे से इसके बाद डार्क, इसके बाद मीडियम, इसके बाद रखना बाबू। ये अगर मान लीजिए कह देगा निम्नलिखित में से ये फॉर्मेट एज टेबल में कौन सा ऑप्शन नहीं है? 300 बाबू ये 2-3 ठो ये देगा ही, दे दिया 1-2 ठो ये भी ले लिया, 1 ठो 3 ठो हुआ, 1 ठो अदर को दे दिया। यदि ये इसी में से कोई ले लेगा वो बगल वाला पड़ोसी से ले लेगा, पड़ोसी से ले लिया, हो गया काम खत्म ना। हाँ बाबू ये ध्यान रखना है इस बात पे। समझ में आ रहा है आपको? अभ्यास करके जाना है, एकदम बड़ी अच्छे तरह से अभ्यास करके जाना है, मिस ना करना। और बाबू एक बात ये भी है, क्वेश्चन ये जो है ना पहले वाला जो है ना प्रीवियस ईयर्स में पूछा है 19 में। ये बाबू देखिएगा सिंबल्स, ये जो है ना सिंबल्स से इसमें जो है कलर वाला दे करके बराबर दे करके अगर कटिंग हो तो क्या समझेंगे? ये वाला किस में काम करेगा? ब्रश है बाबू, ब्रश है। ब्रश के साथ क्या है? ब्रश के साथ जो है ना आपको ग्रेडियंट्स दिया हुआ है, ये जो है ना पीछे बैकग्राउंड जो है ना उसको हाईलाइटेड किए हुए है ना। आप देखिए अब इसमें क्या है? ग्रेड लाइंस को जो है ना कुछ को हटा दिया गया है, एडिट किया हुआ है। और इस तरह का बाबू सिंबल, इसमें से कोई जो है ना सेल का कोई सिंबल ले लेगा और बाबू आपको जो है ना परेशान कर दिया। इसको भी ध्यान में रखेंगे। याद हो गया होगा? अगर जो है ना बाबू
हाईलाइटेड है, अगर बीच से जो है ना आपका सेल हटा हुआ है, किसका सिंबल बुझेंगे? सेल का, सेल स्टाइल का। अगर बाबू यहाँ पर जो है ना क्या ग्रेडियंट्स दिया हुआ है, ग्रेड लाइंस, इसके बैकग्राउंड में जो ब्रश भी है और उसके साथ साथ जो है बैकग्राउंड हाईलाइटेड है, तो बाबू बताइए फॉर्मेट एज टेबल का। यदि कलर दिया हुआ है बीच में इक्वल टू दे करके खटा हुआ है, सिंबल किसका? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ये बाबू ध्यान रखेंगे। इसका भी देख लीजिए बाबू कैसे इंसर्ट जो है ना ये टेबल है, इंसर्ट सेल। आप देखिए अब इंसर्ट, आप देखिए